परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पीए नानक चंद रत्तू जी, जिन्होंने अपने जीवन के कई बरस बाबा साहब की सेवा में लगाए। उन्होंने बाबा साहब को सोते जागते, पढ़ते लिखते, वायलिन बजाते, चिंतन करते, अट्टहास करते, क्रोध करते हर मुद्रा में देखा। जब बाबा साहब थक जाते थे तब रत्तू जी उनकी मालिश करते थे। उन्होंने बाबा साहब के ऊपर कई किताबें लिखी हैं। आज डॉक्टर अंबेडकर कुछ अनछुए प्रसंग, इस किताब की मैं पढ़ने की शुरुआत करने जा रही हूँ। अध्याय 1, उदयमान नक्षत्र, पारिवारिक पृष्ठभूमि। इसके पहले मैं कुछ पढ़ूं। आप सभी सम्मानित भाइयों और बहनों को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं लखनऊ से संघमित्रा गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। डॉक्टर अंबेडकर का पुश्तैनी गांव अंबावडे है, जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी जनपद के एक छोटे से कस्बे मॉडर्न घाट से 5 मील दूर स्थित दापोली के निकट पड़ता है। गांव में उनके परिवार का महत्वपूर्ण स्थान था और उन्हें गांव की देवी की पालकी रखने का सम्मान प्राप्त था। इस प्रकार ये परिवार पूरे गांव और आसपास के अन्य गांवों के आकर्षण का केंद्र था। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के दादा मालोजी यानी मलनाक सकपाल एक बहुत अच्छे महार परिवार से थे। वे ब्रिटिश फौज के एक सेवानिवृत्त सैनिक थे। उनके बच्चों में से केवल 2 ही बचे थे। वे थे सूबेदार रामजी सकपाल, जो भीम के पिता थे, और दूसरी मीरा नाम की पुत्री थी। रामजी सकपाल 1848-1913 ब्रिटिश फौज में, 1866 में सूबेदार मेजर लक्ष्मण मुरबाटकर की कमान में भर्ती हुए थे। उन्हें सूबेदार के पद पर तरक्की मिली और वे सेना के एक नॉर्मल स्कूल में हेडमास्टर रहे। सूबेदार रामजी सकपाल बहुत उद्यमी और धार्मिक किस्म के व्यक्ति थे। वे हट्टे कट्टे, प्रभावशाली, उदार और वाचाल थे। उनके 14 बच्चे हुए, जिनमें से 7 की अल्प आयु में ही मृत्यु हो गई। उनके सबसे बड़े बेटे का नाम बलराम, दूसरे बेटे का नाम आनंदराव और सबसे छोटे बेटे का नाम भीम था। 2 बेटियों के नाम मंजुला और तुलसी थे। बाकी 9 बच्चों के नाम उपलब्ध नहीं हैं। भीम का जन्म 14 अप्रैल 1891 को तड़के मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर महू में, वर्तमान मध्य प्रदेश में हुआ था। वह सूबेदार रामजी सकपाल और भीमाबाई की 14वीं संतान थे। भीम के सबसे बड़े भाई बलराम हट्टे कट्टे, निडर, मिलनसार और फुर्तीले थे। बलराम भी भीम की तरह पढ़ाकू और अच्छे वक्ता थे। बलराम का जीवन बहुत हलचल भरा रहा। उन्होंने अपने जीवन का रास्ता स्वयं बनाया। तत्कालीन मुंबई नगर पालिका में क्लर्क की नौकरी करने के अलावा उन्होंने मिलिट्री में बैंड भी बजाया। वे संगीतकार भी थे। उनका जीवन विविध अनुभवों से भरा रहा। उनकी 2 पत्नियां, इकलौता बेटा सखूबाई नाम की बेटी छोड़कर मर गए। सेवानिवृत्त के नियत समय से 6 महीने पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। उस समय वे 55 वर्ष के थे। जब डॉक्टर अंबेडकर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंसेज में अध्ययनरत थे और फिर गोलमेज अधिवेशनों में व्यस्त थे, उस दौरान वे अछूतों के नेता के रूप में उभरे। उस बीच उनके आचरण ने भाई भाई के संबंध में खटास पैदा कर दी। दादा साहब बीके गायकवाड़ के नाम 29 जुलाई 1954 के अपने पत्र में डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात का उल्लेख करते हुए लिखा था, पारिवारिक भावना की भी एक सीमा होती है। इसे उस सीमा तक नहीं ले जाया जा सकता जिस सीमा तक आप ले जा सकते हैं। निश्चित रूप से ये जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में अपनी भूमिका निभाना चाहता है, वह ये तो नहीं कर सकता कि जनता पर अविश्वास करता रहे और केवल अपने भाई का विश्वास करे। आपको मुझसे कुछ सीखना चाहिए। आपको शायद पता होगा कि मैंने अपने सबसे बड़े भाई को मिल में काम करने वाली एक औरत के बस इतना कहने पर अपने घर से निकाल दिया था कि उन्होंने उस औरत की बेइज्जती की थी। फिर भी मुंबई आने पर डॉक्टर अंबेडकर ने उन लोगों का आभार प्रकट किया था जो उनके इस भाई के अंतिम संस्कार में सम्मिलित हुए थे। बाबा साहब के दूसरे भाई आनंद राव के बेटे मुकुंद और गंगाधर थे। भीम की मां भीमाबाई 1854-1896 मुरबाटकर परिवार से थीं, जो अछूत हिंदू थे। मुंबई स्टेट के ठाणे जनपद के मुरबाट गांव का ये धनी सैनिक परिवार था। वे गोरे रंग की चौड़े माथे, घुंघराले बाल, लाल चमकीली आंखें और छोटी नाक वाली महिला थीं। उनके पिता के 6 भाई और स्वयं उनके पिता भी फौज में सूबेदार मेजर थे।
वे लोग कबीरपंथी थे और कबीर के धर्म और दर्शन पर गर्मा गर्म बहस किया करते थे। सूबेदार राम जी के एक सन्यासी भाई थे जो फकीरा के नाम से मशहूर थे। भीमाबाई और सूबेदार राम जी को फकीरा से मिलने का संयोग 1878-80 के अफगान युद्ध के दौरान पाकिस्तान के आधुनिक इस्लामाबाद के निकट रावलपिंडी में उनके पड़ाव के समय प्राप्त हुआ था। सतारा में आने के तुरंत बाद परिवार पर गाजगिरी, आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और धार्मिकता की प्रतिमूर्ति भीमाबाई का निधन हो गया। भीम उस समय 6 वर्ष के थे। भीम की बहनें मंजुला और तुलसी विवाहित थी। उन्होंने बारी बारी से अपने भाइयों की देखभाल की। राम जी की बहन मीराबाई ने भी परिवार को संभाला। वह एक चुस्त, छोटे कद की कुबड़ी महिला थी जिन्हें दुनियादारी की अच्छी समझ थी। भीमाबाई का अंतिम संस्कार सतारा में हुआ। बाद में डॉक्टर अंबेडकर को जब भी मुंबई प्रेसिडेंसी के उस जनपद में जाने का मौका मिलता, वे सतारा जरूर जाते और सीधे उस स्थान पर पहुंचते थे जहां उनकी मां की अंत्येष्टि हुई थी। वह मां की समाधि पर फूल चढ़ाते और थोड़ी देर तक आंखें बंद किए मौन खड़े रहते थे। उस समय उनकी आंखों में पावन अश्रु होते थे। मुझे भी भीमाबाई की समाधि पर जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। तब समाधि स्थल के न्यासियों ने मुझे समाधि की पृष्ठभूमि के विषय में जानकारी दी थी और ये भी बताया था कि उस स्थल को विकसित करने की उनकी क्या योजनाएं हैं। मैंने इस संबंध में उन्हें कुछ कारगर सुझाव भी दिए। मुझे विश्वास था कि यह स्थल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के भक्तों के लिए निश्चित रूप से एक तीर्थ केंद्र बनेगा। उन लोगों ने मेरे सुझाव का स्वागत किया। मुझे उस मकान में जाने का भी सम्मान और सुअवसर प्राप्त हुआ जहां डॉक्टर अंबेडकर रहते थे। मैं एक कमरे वाले उस मकान में भी गया जहां रमाबाई ने अपने दिन काटे थे। तो साथियों, आगे का वीडियो मैं फिर बनाऊंगी। विदा चाहूंगी। जय भीम, नमो बुद्धाय।